नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। ज्योतिष की एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत है आप लोगों के बीच। हमेशा ही आप लोगों के लिए हम ऐसी जानकारी प्रसारित करने का प्रयास करते हैं जो कि सार्थक हो, जिसका प्रतिफल हो और आप जिससे पूर्ण मात्रा में लाभान्वित हो। हर विधा से संबंधित जानकारी हम ज्योतिष शास्त्र की प्रसारित करते हैं। आज आप लोगों के लिए ज्योतिष के सगुन शास्त्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हुए हैं। समय समय पर सगुन शास्त्र से संबंधित जानकारी भी हम प्रसारित करते रहते ही है। तो सगुन शास्त्र में हमने पूर्व में 3 या 4 ऐसे एपिसोड बनाए थे जो काफी लोकप्रिय रहे। वो एपिसोड थे रात्रि के नींद के खुलने से संबंधित। लगातार नींद के खुलने से या किस अवधि में नींद खुलती है उससे संबंधित जो सगुन शास्त्र में जानकारी थी, जो उल्लेख था, वो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए थे। बहुत से लोग उससे लाभान्वित रहे और उन्होंने कई अच्छा उसका लाभ भी उठाया। आज भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए हम लेकर आए हुए हैं। जिस तरह से दिन में हमें सूर्य ग्रह हमें मार्ग दिखाते हैं, वह हमारी रक्षा करते हैं, उसी तरीके से रात्रि में चंद्र ग्रह हमें मार्ग दिखाते हैं, वह हमारी रक्षा करते हैं। चंद्र ग्रह के बारे में यहाँ पर को उल्लेख करना अति अनिवार्य है। एक बात कही गई है ज्योतिष शास्त्र में, लाभे त्रिकोणे यदि शीतरश्मि करोति वंशम सितिपाल तुल्यम कुलदयानंदकरम नरेंद्रम दीपस्य तमो अपत्री। यह एक ऐसी बात चंद्र ग्रह के बारे में कही गई है कि लाभ भाव में और त्रिकोण में यदि चंद्र ग्रह मजबूत होकर बैठे हुए हैं तो वह अपना पूर्ण फल जातक को देते हैं। व्यक्ति के जीवन काल में समय को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए। यह बात तो जन्म कुंडली से संबंधित हो गई। इसके अतिरिक्त भी चंद्र ग्रह गोचर में भी व्यक्ति को यही फल एक मुश्त भी दे देते हैं जो जीवन पर्यंत व्यक्ति को चंद्र ग्रह का प्राप्त होता है। एक स्थिति में, वही स्थिति रात्रि को नींद से खुलने से संबंधित है। अभी जिक्र होगा उस बात का। तो बताया गया है कि गोचर में, क्योंकि चंद्र ग्रह सबसे कम अवधि में यानी कि 2.5 दिन में एक राशि को छोड़ देते हैं, लगभग अनुमानतः यह एक अवधि रहती है कि स्थान परिवर्तन वह कर देते हैं। 27 दिन बाद पुनः उसी राशि में वह आते हैं। तो बताया गया है कि गोचर में जब चंद्र ग्रह की स्थिति कभी मजबूत हो जाती है और यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लगभग वह मजबूत स्थिति में आ जाते हैं, भले कैसे ही हो, गोचर में एक बार या जीवन में कुछ समय अवश्य ही आते हैं, कई बार वो आएंगे, भले चंद्र ग्रह वीक हो, कमजोर हो, कैसे ही हो, आपको उनसे लेना देना ना हो, लेकिन अवश्य ही सूर्य और चंद्र ग्रह का ऐसा प्रभाव रहता है कि वो व्यक्ति को भाग्योदय के कई मौके देते हैं। ऐसा कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, हर ग्रह देता है लेकिन इनकी विशेष कृपा होती है। तो चंद्र ग्रह भी, क्योंकि 2.5 दिन बहुत कम दिन होते हैं, बहुत जैसे किसी की लॉटरी लग गई, चंद्र ग्रह की मेहरबानी रहती है। 2-3 दिन में बहुत बड़ा मुनाफा हो गया, चंद्र ग्रह की मेहरबानी रहती है। तो चंद्र ग्रह 2.5 दिन में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर को जो बताया गया है कि जो फल वह पूर्ण जीवन में किसी जातक को देते हैं, इसी अवधि में वह व्यक्ति को दे देते हैं। कैसे देते हैं, अब बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की नींद रात्रि को 2 दिन एक ही टाइम पर खुली हुई हो और तीसरे दिन भी उसी टाइम पर खुल जाए, तो समझ लीजिए कि चंद्र ग्रह अपनी कृपा दृष्टि उस पर रखने वाले हैं, उसे पूर्ण फल देने वाले हैं, जो फल उसे संभवतः मिलता या नहीं मिलता। तीसरे दिन जब ठीक उसी वक्त व्यक्ति की नींद खुल जाए तो उसे रात्रि में बाहर आकर चंद्र ग्रह के अवश्य ही दर्शन कर लेने चाहिए। और भगवान शिव शंकर जो जिनके मस्तक पर वह रहते हैं, जिनकी जटाओं पर ऊपर सर पे वह विराजमान है, उनका ध्यान अवश्य ही कर लेना चाहिए। और फिर जाके चंद्र ग्रह का भी थोड़ा ध्यान कर लेना चाहिए और अपनी जो मनोकामना आदि हो वो अवश्य ही वहां पर प्रकट कर लेनी चाहिए। यदि कोई इच्छा व्यक्ति के अंदर हो, और इच्छाओं का कभी दमन होता नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर अनेकों इच्छाएं हमेशा ही रहती है। और प्रातः काल नहा धोकर नजदीक के किसी शिव जी के मंदिर पर जाकर वहां पर अवश्य ही जलाभिषेक यानी कि शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। 108 बार कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप या अन्य चीजें वहां पर को शांति पाठ, रुद्राभिषेक पाठ आदि कुछ भी वहां पर को शिव स्तुति आप करवा सकते हैं।
ऐसा कोई मंदिर ना हो तो नजदीकी किसी भी मंदिर पे जा सकते हैं, माता रानी के मंदिर पे भी जा सकते हैं, किसी भी मंदिर पे अवश्य ही जा सकते हैं। तो बताया गया है कि यदि ऐसा हो, एक ही टाइम पर तीसरे दिन यदि व्यक्ति की नींद खुल जाए तो व्यक्ति को अवश्य ही चंद्र दर्शन करते हुए शिव स्तुति करनी चाहिए, चंद्र ग्रह का ध्यान करना चाहिए। अमावस भी क्यों ना हो, भले चंद्र ग्रह दिखाई ना दे रहे हों, लेकिन रात्रि के अधिपति है तो अवश्य ही बाहर जाके अवश्य आसमां की ओर देखते हुए ध्यान अवश्य ही करिए। अगले दिन भगवान शिव शंकर के दर्शन जरूर करिए और 27 दिन के भीतर जानिए कि इसका चमत्कारिक प्रतिफल आपको अवश्य ही देखने में आएगा। दूसरा, 27 दिन के भीतर जितना संभव हो सके शिव स्तुति करते रहिए, बड़ा फल प्राप्त होगा। रोज भगवान शिव शंकर को जल चढ़ाइए और संभवतः रात्रि को और आगे को नींद खुल रही है तो रात्रि को जरूर चंद्र ग्रह के दर्शन करना शुरू करते हैं, शिव स्तुति करना शुरू करते हैं। और भी कई प्रकार के उल्लेख दिए गए हैं रात्रि को नींद के खुलने से संबंधित, निकट भविष्य में हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। रोचक जानकारियां रहती हैं, ज्योतिष शास्त्र की अलग अलग जानकारियां भी रहती हैं, एक ही विषय की कई प्रकार की जानकारियां भी देखने में आती हैं। यह तो बात होती है कि जो हमारे साथ घटित होता है हम तो उस पर ही विश्वास करेंगे, उसे ही तो सच्चा मानेंगे। किंतु यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ी मजे की बात आप लोगों को बता देता हूँ कि इन सब चीजों का जो अंत होता है वह अंत में ईश्वर पे ही समा जाता है। अंत में कुछ घुमा फिरा के नाम जो होता है ईश्वर का ही होता है, भले हम ऐसे लें या ऐसे लें। जैसे कहा होता है कि कान को यहां से पकड़े या यहां से पकड़े, सिर्फ विधियां बनी हुई हैं, अंत सबका एक है। तो अवश्य ही प्रतिफल है। पूर्व के एपिसोडों में आपने देखा लोगों ने उन्हें बहुत सराहा और लोगों ने उसका प्रतिफल प्राप्त किया। तो इस चीज को आप भी ध्यान में रखिए। चंद्र ग्रह जन्म कुंडली में मजबूत है तो वो फल तो देंगे ही देंगे समय स्थिति के अनुसार। यदि सामान्य है, आप उनकी ओर ध्यान देते ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ही चंद्र ग्रह व्यक्ति को पूर्ण फल दे जाते हैं, छप्पर फाड़ के दे जाते हैं, एक ही बार में दे जाते हैं और 27 दिन का उनके पास समय होता है। 2-3 दिन में वह ट्रेलर देते हैं, बाकी दिनों में व्यक्ति को पूरी ही फिल्म दिखा देते हैं, जिसे आज की आधुनिक भाषा में बोला जाए तो। इतना चमत्कारिक माना गया है। और भी कई प्रकार के उल्लेख है, बताए गए हैं, लाए हैं, आगे को लाते रहेंगे। पसंद आई ये जानकारी तो अवश्य ही आगे बढ़ाकर शेयर करिए। महत्वपूर्ण है कि कभी आपको आपके साथ ऐसा होता है तो स्वयं फॉलो करिए, स्वयं अमल करिए। और जो नए लोग हैं गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नित्य नई जानकारी, ज्योतिष की हर विधा से संबंधित जानकारी, रोचक जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।